हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर ये व्लॉग स्टार्ट होता है आज मॉर्निंग से। इसमें शिवन्या का स्कूल था आज, तो मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही थी और उसके बाद मुझे ऑफिस के लिए भी सॉरी अपनी ड्यूटी के लिए भी निकलना था। ऑफिस बोलने की आदत नहीं जा रही है। तो यहाँ पर मैं शिवन्या को स्कूल छोड़ रही हूँ और आज बहुत लेट हो गई है। मुझे लग रहा था मेरी बस छूट जाएगी, लेकिन आज बहुत बड़ा जाम था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। बहुत बड़ा जाम था, उसके कारण मुझे बस मिल गई थी। तो शिवान्या के स्कूल के सामने है एक और स्कूल। तो यहाँ पर ऐसे करके ना गाड़ियों का ट्रैफिक जाम रहता ही है मॉर्निंग में। तो फ़िलहाल देख बस वहाँ पर दिख रही थी मुझे बहुत पीछे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। तो बस मुझे देखिए मिल ही गई थी, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक वाली। और अब ये वीडियो है ना नेक्स्ट डे का। और टाइम हो गया है 8:38 आज भी लेट हो गई है। मेरे पास है ये मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है माता रानी का। तो कभी मैं आपको लेके जाऊंगी, वैसे शायद मैंने ब्लॉग में दिखाया है, नहीं दिखाया है मुझे याद नहीं, बट होगा तो मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली दिखाऊंगी अगली बार। बहुत अच्छा मंदिर है। तो चलते हैं अभी, लैब में लेके चलती हूँ आपको। अब तो खैर अरेंज हो गई है, पहले अरेंज नहीं थी। ये कंसोल रूम है और ये लैब है। जब मैं आप आई थी तो मैंने अरेंज किया है फ़िलहाल, तब तो ये ऐसा लैब बिल्कुल नहीं दिख रहा था जैसा अभी दिख रहा है। यहाँ पर सारा दवाइयाँ थी, इस पे भी, इस पर भी, ये भी सब बिखरी हुई थी। तो मुझे इस तरह से अरेंज करना है और देखना होता है डोज़ कितना है कितना नहीं। और मेन डोजेस मुझे मैं बताती हूँ, मेन मुझे ये देखना होता है, जैसे ये है इनकी एक्सपायरी कब है, रीफ़िल कब करनी है, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। तो ये मेरा मेन काम है। तो अभी मेरा ये काम फिनिश हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है। तो मैं जा रही हूँ फिर से स्टाफ रूम में बैठने के लिए, आईसीयू वार्ड में चलते हैं। हे एवरीवन, तो घर में आ गई थी और मैं अभी खा रही थी खाना। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने पुलाव लिया हुआ है प्लेट पर और बेड पे ही बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि घर इतना छोटा है, नीचे बैठ के समझ नहीं आता। और खा भी लेती हूँ कभी कभी, पर अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ और रास्ते खाते मैं वीडियो नहीं बना पाई जब मैं हॉस्पिटल से निकली, क्योंकि लेट हो गई थी मुझे काफ़ी हॉस्पिटल में ही आज। तो मैं आते वीडियो नहीं बना पाई, मुझे घर पहुँचने की जल्दी थी क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो इसीलिए सबसे पहले आते खाना लिया है, कपड़े चेंज करते ही अभी मैंने सबसे पहले खाना लिया है। तो मैं कर लेती हूँ लंच और फिर करती हूँ आपसे बात। तो हे गाइस, मैंने यहाँ पे पर्दे बंद किए हुए हैं, लाइट बंद की हुई है, क्योंकि कंबल निकाल ली है। तो मैं सोचूं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, जब तक शीनू नहीं आई थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर तो उसके बाद बर्तन पड़े हुए हैं, खाना बनाना है, बहुत सारे काम है। तो अभी तो मैं रेस्ट करने के मूड में हूँ, तो चलिए फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ और फिर जब उठूँगी तब करूँगी आपसे बात। और फिर थोड़े काम भी है। गाइस, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी। वैसे तो मैं सो भी क्या ही गई थी, पहली बार जैसे ही सोई तो कोई आ गया था, एंड देन जब मैं दोबारा सोई तो शिवन्या नानी के घर से आ गई थी। फिर अब मेरा भाई और ये आ गए थे तो उन्होंने मुझे उठा दिया। फिर नहीं सो पाई और फिर सोने की कोशिश की, तो उसके बाद तो शिवन्या मेरे बगल में देखिए फ़ोन पर लगी हुई है। इसको कितना ही मना कर दिया है मैंने, शिवन्या आवाज़ मत करो, ये मत करो। और ये खा रही थी चिज्जी, तो इसकी आवाज़ कड़ 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 पैकेट की, तो नहीं हो पाया सोना, रिलैक्स नहीं हो पाया उतना। पर अब हो गया है, बज गए हैं 6:30, तो अब मुझे उठना ही पड़ेगा क्योंकि बनाना है खाना, पूजा और भी काम है ऊपर छत से। बालकनी से मैं कपड़े भी नहीं लाई थी, वो भी मैंने आलस के कारण छोड़ दिए थे, इसकी स्कूल ड्रेस वगैरह, कि छोड़ो यार, आज सो ही जाते हैं, हर टाइम काम में लगे रहना। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये सो के ना, उससे अच्छा मैं काम ही कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट सारे काम तो निपट गए होते। तो ठीक है, फिर फटाफट से मैं ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे शिवन्या को स्कूल के लिए लर्न भी करवाना है। इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आजकल मैम लर्न करने का काम दे रही है। तो यहाँ देखिए इसके बाल, इसने आज ना तो कपड़े चेंज किए। मेरी मम्मी ने भी खोले थे, मैंने भी खोले थे। मैंने बाल खोले हुए हैं क्योंकि मैं सो रही थी, लेट रखी थी, और मैंने तो क्लचर हटा दिया क्योंकि वो चुभता है। लेकिन इसका क्लचर हटाना नहीं है, इसने बाल ही नहीं बनाए यार, ना इसकी नानी से ना ही मामी से। तो चलिए फिर दरवाजा को खुलेगा, बनाते हैं खाना। हे गाइस, तो
मैंने मेथी साफ़ की थी, उसका है। अब बार बार माइंड मत किया कीजिएगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, वहाँ पे कुछ पड़ा नहीं रहता। जैसे गाय के लिए कुछ बचता है ना, मैं पॉलीथीन में वहाँ रख देती हूँ। तो मैंने भी मेथी साफ़ की थी, तो मेथी का वो नीचे वाला बंडल होता है ना, वो है। और ये हॉटकेस रखने की, यहाँ देखिए कितना छोटा किचन है तो जगह नहीं होती, तो मैंने यहाँ के छोटे स्लैब पे रख दिया है हॉटकेस इस कारण से। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेथी का पराठा। देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है इस बार, पर ठीक है ना, हमने तो खाना है। देखिए मेथी का आटा मैंने थोड़ा सा ही गूंदा है, क्योंकि शिवन्या को मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह दे दो, शाम दे दो, कभी भी दे दो, तो ये मेथी के पराठे खा लेगी। और मैंने बनाया था साथ में, देखिए दलिया, तो दलिया भी उसने खा लिया है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सुबह मैंने उसको आलू के पराठे दे दिए, तो मुझे ये लगा कि अभी उसको दलिया बना के दे देती हूँ। और उसने ही मांगा कि मम्मा दलिया दे दो, तो मैंने कहा ठीक है दलिया बना देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से। अब यहाँ ना फ़ोन एडजस्ट करने की जगह नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए, अब देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर किसी छोटी कंजस्टेड जगह है। मैं ट्राईपॉड है मेरे पास, बट लगाऊँ कैसे। तो ये बन गया है मेथी का पराठा और दलिया। आज का रात का डिनर है फ़िलहाल हमारा ये। तो मैं तो ये भी नहीं खाऊंगी शायद अभी, क्योंकि अब मैंने शाम को पुलाव खा लिया था, जो बचा हुआ था ना पुलाव, तो मैंने वो खा लिया था। मुझे भूख नहीं लग रही, मेरे साथ खुद यही होता है डेली। मैं ड्यूटी से आके खाना खा लेती हूँ और फिर रात को ऐसा हो जाता है कि नहीं अब नहीं खाना है हो, और फिर कितना ही खाएगा इंसान। देखिए मैंने एक चार्जर भी लगा हुआ है, तो उसकी वायर दिख रही है यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए ये गर्मा गर्म पराठा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। देखिए ये बन गया है गर्मा गर्म पराठा। और मेथी का पराठा शिवाना को बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे इनका नाम लेना नहीं चाहिए, बट फिर भी जब ये मेथी के पराठे डिमांड करती है ना, तो मुझे आ ही जाती है याद। और वैसे तो मुझे सही बताऊँ तो मुझे उनकी याद आती ही नहीं है उस इंसान की, जिस इंसान ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। तो उस इंसान को क्या याद करना, वो तो मेरे लिए मरो में शामिल हैं। उनका जीना मरना मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है वो लाइफ में है ही नहीं। और मैं जैसे वो मस्त हूँ अपनी लाइफ में, मुझे टेंशन भी नहीं है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तो फिर भी मेथी का पराठा लेके, अब देखो जिया है उन्होंने मेरे साथ कुछ टाइम, तो देखिए याद तो समझ उन चीज़ों से आ ही जाते हैं ना, उन्हीं की आफ्टर ऑल बेटी है वो। तो वो मेथी के पराठे और वही डिमांड्स वो करती है जो वो डिमांड्स वो करा करते थे सेम। तो इसीलिए मेथी पराठा बोलती है रात को, तो मुझे एकदम से क्लिक होता है वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत याद दिलाती है। अदरवाइज़ अगर शिवन्या ना होती तो आई स्वेयर मुझे 1% भी याद नहीं आती। हाँ, और कुछ मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते हैं कि सिंदूर क्यों लगाती है, फिर अगर ऐसा है तो सिंदूर मुझे अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ, मैं उनके लिए नहीं लगाती हूँ। जब तक डिवोर्स नहीं हुआ तब तक लगा रही हूँ। मुझे सिंदूर लगाना पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं डिवोर्स होने के बाद इवन अगर मेरे हस्बैंड गुजर भी जाते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी इंसान के लिए, वो उनकी भी फैमिली है, वो भी अपने घर की इकलौते लड़के, अगर वो होते भी ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो ये है कि मुझे फिर भी सिंदूर लगाने का बहुत चाव है, मैं कहीं वो भी ना लगा दूँ। तो वो वाला इंटरेस्ट है मेरा। अदरवाइज़ मुझे उस पर्सन में, उसके नाम के सिंदूर में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर। इवन मैं मंगलसूत्र भी कभी नहीं उतारा करती थी, मुझे बहुत पसंद थे मंगलसूत्र, बिछिया पहननी बहुत पसंद थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना, इन चीज़ों से मन ऊब गया है। हाँ, सिंदूर मेरा पैशन है और अपनी सेफ्टी के लिए भी इंसान लगाता है सिंदूर, ताकि आसपास के लोग ये ना समझे कि कोई है ही नहीं इसका, और है ना, कोई गलत लेडी ना समझे। तो उस कारण भी मैं सिंदूर लगा भी लेती हूँ। तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, या फिर एक सेफ साइड मान के चलिए सिंदूर को। अदरवाइज़ मुझे सिंदूर उस पर्सन के लगाने में एक रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बला से वो जिए मरे, कल के मरते हो भी मरे, या 100 साल बाद मरे, मुझे इससे भी फर्क। एक के साथ रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 100 के साथ रहें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, ना कि लोगों की। लोग तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, हर किसी के लिए ऐसे सोचने और मरने लग गए तो जी ली हमने ज़िंदगी अपनी। भगवान ने हमें हमारी पर्सनल ज़िंदगी दी है, खुद से आए हैं, खुद से अकेली ज़िंदगी में जाना है, तो क्यों किसी के लिए रोना पीटना मरना करे। अब देखिए जो हो गया है वो हो गया है, इसे बदला नहीं जा सकता है। ये तो अब जैसे मृत्यु कटल सत्य है, वैसे मेरा अब डिवोर्स भी कटल सत्य बनता जा रहा है कि जो होना ही होना है। गैस फालतू में चल रही है, फोन इधर उधर हो गया था कैमरा। तो देखिए तो कटल सत्य, तो डिवोर्स तो होना ही होना है, अब इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर हम चाहें भी, प्रयास भी करें तो भी नहीं हो सकता। फिलहाल मैं प्रयास करना भी नहीं चाहती,
हाथ जोड़ाइए मेरी उस इंसान से, उसके परिवार से, जिसके लिए इतना करने के बाद जिसने कोई वैल्यू नहीं समझी। उसके लिए अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, तो मेरी बला से वो कहीं भी जाए। तो छोड़िए, मैं याद भी नहीं करना चाहती उन सब चीज़ों को। पराठा खाते हैं मस्त करके। तो चलिए फिर, यही था आज का मेरा व्लॉग। और आज तो मैंने बहुत ही छोटा व्लॉग बनाया क्योंकि कुछ नया हुआ ही नहीं है व्लॉग में, लेकिन डेफिनेटली कुछ भी नया होता है तो व्लॉग में मैं वो भी ऐड करूँगी। फ़िलहाल मेरी छोटी सी ज़िंदगी की यही छोटी सी दिनचर्या है। हाँ, मैंने इसे पढ़ाई भी कराई थी, अभी होमवर्क कराया था, उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए, लर्न कराया था, तो उसने बेड पूरा फैलाया हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। उसको बेड कंबल वम्बल खोल, हाँ देखिए, इन्हें देखो, मैंने इसे पराठा दिया उसने बेड पे। शिवा ने ये फ़ोन बंद करो, फ़ोन वीडियो बाद में बनाना, पहले खाना खाओ चलो। ये इसको वीडियो बनाने का बहुत पैशन है इसके अंदर भी। तो देखिए, पराठा दिया था, ये ऐसे ही फेंक के चली गई। शीनू खाना खाओ। और ये दुपट्टा क्यों निकाला हुआ है? यहाँ देखिए, इसने ये सब चीज़ें, ये देखिए कंबल, बैग, वो तो मैंने ड्रेस अभी प्रेस करने के लिए निकाली है, प्रेस करने वाले कपड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैं रात को प्रेस करके सोती हूँ और ये कपड़े सूखे नहीं होते हैं, तो फिर मैं यहाँ टंगा देती हूँ। ये वो कपड़े हैं। और बाकी तो यही है मेरा छोटा सा संसार, मेरी बेटी और मेरा। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग इतना सा अच्छा लगा। लिपस्टिक देखिए थोड़ी लग रही है, थोड़ी हट गई, मैंने फेस वॉश किया, लिपस्टिक हटती नहीं है। तो जो भी था आपने उतना ही इन्जॉय किया होगा। तो चलिए फिर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं होता है। अगर आप लोग देखते हैं तो एक सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता, एक सपोर्ट ही मिलेगी मुझे आपसे। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।